Hello friends, welcome to my channel. In this video we will cover how bond yields impact equity returns. Okay, तो नॉर्मली क्या होता है, जब भी बॉन्ड यील्ड डाउन जाएगी तो इक्विटी मार्केट जो है वो आउट परफॉर्म करते हैं. ओके, यानी वो अप साइड मूव करते हैं. और यही हम अगर इसका उल्टा कर दें तो जैसे ही बॉन्ड यील्ड अप जाएगी तो इक्विटी मार्केट्स जो है वो डाउन जाएंगे. ओके, तो ये नॉर्मल सिनेरियो में ऐसा होता है. देयर आर सम एक्सेप्शंस बट जनरली ऐसा ही दिखेगा आपको. अगर आप शॉर्ट टर्म में नहीं तो लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बॉन्ड यील्ड जब भी अप जा रही है या फिर डाउन जा रही है उसके ऑपोजिट में जा रहे हैं इक्विटी मार्केट्स. ओके, तो ये क्यों होता है, कैसे होता है, तो उसकी हम बात करेंगे इस वीडियो में. तो सबसे पहला फैक्टर होता है बॉन्ड यील्ड आर द की टू कैलकुलेटिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इक्विटीज़. ओके, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इक्विटीज़ को कैलकुलेट करने के लिए हम बॉन्ड यील्ड के जो परसेंट होते हैं उसको लेते हैं काम में. ओके, तो फॉर एग्जांपल एक 10 ईयर बॉन्ड है जो यील्डिंग 8% पर एनम. ओके, एंड जो इक्विटी मार्केट है उसका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इक्विटीज़ कैसे कैलकुलेट होगा, बॉन्ड यील्ड प्लस रिस्क प्रीमियम. ओके, बिकॉज जो इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करना चाहेगा जो भी इन्वेस्टर, वो क्या चाहेगा कि उसको बॉन्ड यील्ड से कुछ अच्छा रिटर्न मिले. नहीं, उतना भी नहीं उसको चाहिए होगा, बिकॉज उसको वो अगर रिस्क ले रहा है तो उसको उससे कई ज़्यादा अच्छा रिटर्न चाहिए होगा. इसीलिए हमने ऐड किया रिस्क प्रीमियम, और जो बॉन्ड यील्ड है उसको कहा जाएगा रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न. ओके, तो ये एक फॉर्मूला होता है, हमने CAPM में भी पढ़ा था, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में. तो वही सेम फॉर्मूला है, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम. तो वो इतना इन्वेस्टर जो है वो एक्सपेक्ट करेगा इक्विटी मार्केट से. तो अगर उसको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा इक्विटी मार्केट से तो वो डेफिनेटली जो अपना कैश है वो कहाँ पे डाल देगा, बॉन्ड में इंस्टेड ऑफ इक्विटी मार्केट. राइट, तो दिस इज़ द रीज़न बिहाइंड डाउनफॉल ऑफ इक्विटी मार्केट. ओके, तो अब क्या कंक्लूजन निकला, जैसे ही बॉन्ड यील्ड ऊपर जाएगी और तो उसके साथ साथ एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ इक्विटी वो भी अप जाएंगे. बिकॉज जो बॉन्ड यील्ड 8 हो गई, 10 हो गई, ओके, तो उससे ज़्यादा ही हमें चाहिए होगा इन इक्विटी मार्केट, बिकॉज उतना तो हमें बॉन्ड यील्ड में भी मिल ही रहा है रिस्क फ्री वो भी. तो अगर हम रिस्क ले रहे हैं तो इक्विटी मार्केट में हम उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे. ओके, तो बॉन्ड यील्ड बढ़ने के साथ साथ हमारा एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न भी इंक्रीज़ हो गया इन इक्विटी. तो इसीलिए जो इक्विटी मार्केट है वो बिकम्स लेस अट्रैक्टिव. ओके, तो दैट्स वाई अगर बॉन्ड यील्ड अप जाती है तो इक्विटी मार्केट्स डाउन जाते हैं. ओके, this is the reason behind the inverse relationship between equity market and bond yields. Okay, next reason is bond yield को हमेशा कंपेयर किया जाता है अर्निंग यील्ड से. अर्निंग यील्ड क्या होता है, यील्ड जब भी वर्ड आता है तो हमें क्या करना है, EPS को डिवाइड कर देना है मार्केट प्राइस पर शेयर से. ओके, बिकॉज यील्ड जहाँ भी आता है तो उसको हमेशा डिवाइड करना होता है मार्केट प्राइस से, यानी उसको कंपेयर करना पड़ता है मार्केट प्राइस से. ओके, तो EPS डिवाइडेड बाय MPS, या EPS मतलब अर्निंग्स पर शेयर एंड MPS मतलब मार्केट प्राइस पर शेयर. ओके, तो ये जो फॉर्मूला है जस्ट रिवर्स है किसका, P रेशियो का. P रेशियो की भी मैंने अलग वीडियो बताई थी आपको, उसमें भी P रेशियो जो है वो वैल्यू बताता है, वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी, यानी हमें जिस इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अंडर वैल्यू है या फिर ओवर वैल्यू है. ओके, तो इसका बताता है हमें P रेशियो. जस्ट उसका रिवर्स कर देंगे तो अर्निंग यील्ड बन जाएगा, जिसका फॉर्मूला है अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस पर शेयर. तो जब भी अर्निंग यील्ड जो है बॉन्ड यील्ड से कम होगा तो वो डेफिनेटली कोई भी इन्वेस्टर कहाँ इन्वेस्ट करना चाहेगा, बॉन्ड यील्ड में. और जब भी अर्निंग यील्ड ज़्यादा होगा बॉन्ड यील्ड से तो वो इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहेगा इक्विटी मार्केट में, बिकॉज वहाँ पे उसको ज़्यादा रिटर्न्स मिल रहे हैं. ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न. नेक्स्ट इज़ जो FIIs हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो हैं, वो जब भी देखते हैं कि बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ हो रहा है तो वो अपना पैसा इक्विटी मार्केट से निकाल के, यानी इक्विटी मार्केट से आउटफ्लो करके बॉन्ड्स मार्केट में इनफ्लो कर देते हैं. ओके, तो दिस इज़ ऑल्सो अनदर रीज़न, बिकॉज ये जो इन्वेस्टर्स हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, ये काफ़ी हैवी इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो इस दैट्स वाई इक्विटी मार्केट्स जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप में चलते हैं विद बॉन्ड यील्ड. ओके, नेक्स्ट फैक्टर इज़ फंडामेंटल फैक्टर. इसमें जब भी बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ होगी तो साथ ही साथ जो इंटरेस्ट रेट्स है वो भी इंक्रीज़ होगी इन द इकोनॉमी. ओके,
तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज़ होगी तो कॉस्ट ऑफ लोन्स जो हैं, जो कंपनीज कॉर्पोरेट्स ने ले रखे हैं, तो वो ऑल्सो इंक्रीज़ हो जाएंगे, राइट। तो उनको क्या है ना, और एडिशनल मनी लेने में दिक्कत आएगी, बिकॉज इंटरेस्ट रेट जो है वो इंक्रीज़ हो चुकी है। तो एडिशनल मनी जो वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं अपने बिजनेस में, एडिशनल लोन लेना चाह रहे हैं, वो ले नहीं पाएंगे। एंड ऑल्सो ये अफेक्ट करेगा उनके प्रॉफिट्स पे भी, राइट। तो रिटर्न्स जो है वो शेयर होल्डर्स के ऑटोमेटिकली कम होंगे। एंड जो स्टॉक ऑफ कंपनीज विद अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेट, जिन ऐसी कंपनीज जिनमें लार्ज अमाउंट ऑफ डेट है, तो उन पे ये पर्टिकुलर इम्पैक्ट करेगा, ओके। तो जैसे ही कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड इंक्रीज़ हुई तो जो रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा, राइट। यानी उनको इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, यानी कॉस्ट ऑफ लोन जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। तो डिफ़ॉल्ट के केसेस भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, ये ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कई इन्वेस्टर्स, ओके, जो हैवी अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं इन इक्विटीज़। तो वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि केसेस ऑफ डिफ़ॉल्ट भी है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, कि रीपेमेंट में कुछ डिफ़ॉल्ट्स आएंगे कई सारी कंपनीज़ के, ओके। और रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी भी इंक्रीज़ हो जाएगी, बिकॉज लोन्स, ये कॉस्ट ऑफ लोन्स अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाए तो ऐसी कंपनीज़ जो कि हाई डेट कंपनीज़ है, जो बहुत ज़्यादा पैसा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेट जो है वो लेके बैठी है, तो ऐसी कंपनीज़ पे ज़्यादा इम्पैक्ट जाएगा इस पर्टिकुलर चीज़ का, ओके। तो रिस्क ऑफ बैंक्रप्सी जो है वो भी इंक्रीज़ हो जाएगा। और कौन कौन सी कंपनीज़ में, मिड कैप एंड हाईली लिवरेज्ड कंपनीज़ जो है, जिनका डेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, ओके, तो उन पे ये बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा। बड़ी बड़ी जो कंपनीज़ है जो डेट फ्री है या फिर कम अमाउंट का डेट ले रखा है उन्होंने, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इस पर्टिकुलर फैक्टर से। बट जो मिड कैप कंपनीज़ हैं एंड जो हाईली लिवरेज्ड कंपनीज़ है जिनका डेट जो है वो लार्ज अमाउंट का है, देन उन पे ये पर्टिकुलर इम्पैक्ट करेगा, ओके। तो दीज आर सम फैक्टर्स दैट contributes to the inverse relationship between equity return and bond yield.